गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। यहाँ देखिए, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये एक ही पद में संपन्न होती है, जबकि SN1 जो है वो दो पदों में संपन्न होती थी। आपको एग्जाम में SN1 और SN2 के बीच में अंतर पूछ लेंगे, या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो SN1 और SN2 से आता है। इसलिए दोनों अभिक्रिया की क्रियाविधि को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पहले मैं इसकी क्रियाविधि बताऊंगी। आपने मैथिल क्लोराइड लिया CH, इस तरह से हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे, और हमने लिया मैथिल क्लोराइड CH3Cl, और यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है वो OH नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव है नाभिक स्नेही, ये इसमें पश्च आक्रमण करता है, यानी कि जहां से लिविंग ग्रुप जिस साइड से बाहर निकलेगा उसके अपोजिट साइड से यहाँ पर नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो इसको कहते हैं पश्च आक्रमण या बैक साइड अटैक। पश्च आक्रमण या बैक साइड अटैक कह सकते हैं। यहाँ पर ये जब इस पर अटैक करता है इस तरह से, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे SN1 में क्या बनता था, कार्बोकेटायन बनता था। यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, बल्कि मध्यवर्ती के रूप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि एक तरफ लिविंग ग्रुप जो है वो निकल रहा होता है, ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा होता है, और दूसरी तरह से नाभिक स्नेही के साथ ये बॉन्ड क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये इस तरह की क्या बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, या ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, या संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें जो एल्किल हैलाइड है उसमें हेलोजन ग्रुप यानी लिविंग ग्रुप और नाभिक स्नेही दोनों क्या होते हैं, आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं कार्बन के साथ। उसके बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ये Cl बाहर निकल जाता है, और इस तरह से CHH और OH, इस तरह से आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो अभिविन्यास क्रिया कारक का है जस्ट उसका अपोजिट अभिविन्यास जो है आपको किसका मिलता है, उत्पाद का मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर SN2 में वाल्डन प्रतिपन होता है, जबकि हमने देखा था SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है अगर आप प्रकाशिक समावयवी से अपना स्टार्ट करें रिएक्शन को। तो यहाँ वाल्डन इन्वर्जन होता है। वाल्डन प्रतिपन क्या होता है, यहाँ देखो जिस साइड पर लिविंग ग्रुप अटैच है इसके अपोजिट साइड में आपका क्या अटैच है, नाभिक स्नेही अटैच है। तो यहाँ पर अभिविन्यास जो है वो क्रियाकारक की तुलना में उत्पाद का क्या है, बदल गया है, जस्ट अपोजिट हो गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन इन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि SN2 जो है वो एक ही पद में संपन्न हो गई, एक ही पद में संपन्न होती है, जबकि वहां क्या था कि SN1 जो है वो दो पदों में संपन्न होती थी। पहला पद स्लो होता था जिसमें नाभिक स्नेही नहीं होता था, इसीलिए SN1 को हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते थे, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता था। यहाँ पर अगर आप बात करें कि अभिक्रिया का वेग, तो यहाँ अभिक्रिया का वेग जो है वो नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इस वेग निर्धारित पद जो है वो एक ही पद है, और इस पद में नाभिक स्नेही भी है और एल्किल हैलाइड भी है। तो यहाँ अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, द्विअणु, क्योंकि दो अणुओं की सांद्रता पर क्या निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पर आप इस तरह से दिखाएंगे कि ये Rx की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और OH नेगेटिव आयन यानी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से इसीलिए इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, हालांकि ये एक ही पद में संपन्न होती है। दूसरा यह है कि क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए इसमें अध्रुवीय विलायक जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर अध्रुवीय विलायक की प्रेजेंस में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ ध्रुवीय विलायक होगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ अध्रुवीय क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि संक्रमण अवस्था पर देखो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए विलायक कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, तब ये इसमें इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन कार्बोकेटाइन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है
तो वो ध्रुवीय विलायक में अच्छे से क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसलिए SN1 अभिक्रिया का वेग तो ध्रुवीय विलायक की प्रेजेंस में बढ़ेगा और SN2 का जो है वो अध्रुवीय विलायक की प्रेजेंस में अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर आप बात करें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की, तो यहाँ देखो जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप जो है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, RH प्लस KOH गिव्स ROH प्लस KX। तो यहाँ अगर मैं R यानी एल्किल ग्रुप की बात करूं, तो ये एल्किल ग्रुप जितना बड़ा होगा, जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा इस एल्किल ग्रुप की साइज यानी R ग्रुप की, वैसे वैसे ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही के पश्च आक्रमण में त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब वो पश्च आक्रमण इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्रुप अगर अटैच हो जाएंगे तो वो इसके रास्ते में क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे। तो पश्च आक्रमण में बाधा उत्पन्न करेंगे क्या, बड़े एल्किल ग्रुप। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप यानी R ग्रुप की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर SN1 का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है। अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखें इसमें, तो इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री कार्बन जो है उसमें एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो एक आपको पूछते हैं इसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम, किसका, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम किसके लिए, SN2 अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा CH3Cl, उससे कम होगा CH3CH2Cl जो कि 1 डिग्री हैलाइड है, इससे कम होगा आपका CH3CH CH3Cl और सबसे कम जो क्रियाशीलता होगी वो 3 डिग्री हैलाइड की होगी, CH3 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 और Cl। ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेथिल क्लोराइड है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 के लिए सबसे कम होती है, क्यों? तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, जो कि पश्च आक्रमण में बाधा उत्पन्न करते हैं। नाभिक स्नेही के पश्च आक्रमण में त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस वजह से एल्किल हैलाइड 3 डिग्री जो है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, जबकि 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ CH3Cl में तो H बिल्कुल ही छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो इजीली OH नेगेटिव जो है वो अटैक कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप बड़े बड़े ग्रुप अटैच कर लो तो ये इसके पथ में क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे। तो ये आक्रमण थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और SN2 की बजाय फिर वो क्या देंगे, SN1 अभिक्रिया देंगे। तो आपको पता ही है SN1 के लिए ये क्रम जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं SN2 की मैकेनिज्म। यहाँ एक ही स्टेप है मैकेनिज्म में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हम कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला है कि अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराएंगे तो क्या होगा, KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर देखो मैं आपको पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया बताऊंगी, किसकी, एल्किल हैलाइड की, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। साथ अभिक्रिया, तो यहाँ देखो मैंने एक एल्किल हैलाइड ली CH3Cl और आप इधर इसकी रिएक्शन KCN से कराएं तो सिंपली क्या होगा, ये KCl बाहर निकल जाएगा और ये CN CH3 से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3CN यानी मेथिल साइनाइड प्लस KCl। अब ये रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस CH3CN का अपचयन करवाओ या जल अपघटन करवाओ तो ये 4 तरह के प्रोडक्ट देगा। CH3CN जो बना है इस रिएक्शन में वो 4 तरह के प्रोडक्ट देगा अगर आप इसका क्या करवाओ, जल अपघटन आंशिक या पूर्ण या अपचयन आंशिक या पूर्ण। तो आपको ये रिएक्शन 4 स्टेप में पढ़नी है। देखो पहला है कि अगर हम इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएं तो क्या होगा, पूर्ण जल अपघटन। तो अगर आप CH3CN का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं डाइल्यूट HCl और 2H2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये CH3CN जो है
ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड में ये CH3C पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में, और ये N जो है ये बना लेगा NH4Cl। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर आप इसका आंशिक जल अपघटन कराओ जो कि कंसंट्रेट HCl और H2O की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर जब आप इसका आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ आपको CH3CN से मिल जाएगा CH3C+O जिसको आप अमाइड कहते हैं। तो ये क्या है आपका एथेन अमाइड। ये एसिटिक एसिड है, आपको पता ही है, इसका नाम एसिटिक अम्ल है, यानी आपको एक एसिड मिलेगा। ये तो ठीक है, हमने CH3CN से स्टार्ट किया इसलिए हमको एसिटिक अम्ल मिला। अगर हम CH3CN की जगह CH3CH2CN से स्टार्ट करते तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाता, CH3, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि CH3 ये वाला COOH में बदला है, तो यहाँ पे CH3 CH2 और COOH आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाता है एसिटिक एसिड की बजाय। तो डिपेंड करेगा कि R ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप आप ले सकते हैं और इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। यहाँ आंशिक जल अपघटन में आपको एथेन अमाइड, एथेनेमाइड कहते हैं इसको, आपको एक अमाइड मिल जाएगा CH3CONH2। ये रिएक्शन कैसे हुई देखो, CH3C+N था आपके पास और आपने इसका आंशिक जल अपघटन कराना है, मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, तो आप एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पर आपने क्या अटैच कर दिया, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो H2O है, H2 यहाँ अटैच हो जाएगा और O यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा H2O का, तो ये H2 दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा NH2 और ये वाला बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा और ये बना देगा C+O। तो इस तरह से अमाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप CH3CN का आंशिक अपचयन करवाते हैं, आंशिक अपचयन, और ये आंशिक अपचयन जो है वो SN/HCl की प्रेजेंस में होता है, साथ में आप इसमें H2 ले सकते हैं, तो इस रिएक्शन को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। स्टीफन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया नाम से भी आ जाएगी, स्टीफन अभिक्रिया। इसमें CH3CN की SnHCl/H2O की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका आंशिक अपचयन होगा और ये बदल जाएगा CH3CHO में, एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास। इसी तरह से अगर आप इसका पूर्ण अपचयन करवाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन, तो वो होगा सोडियम बाय अल्कोहल की प्रेजेंस में C2H5OH, और सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में कंप्लीट अपचयन होगा तो इससे बन जाएगा CH3CH2 और NH2, CH3CH2NH2 कंप्लीट H अटैच हो जाएंगे और आपका प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। 1 डिग्री है, ये देखो अमीनो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। यहाँ देखो अमीनो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, 1 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। तो इस तरह से प्राथमिक अमीन बन जाता है। ये रिएक्शंस आपको याद करनी है कि इसका पूर्ण जल अपघटन होता है। यहाँ पर पूर्ण अपचयन की जो अभिक्रिया है इसको मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। मेंडियस, ये भी नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है, मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AgCN के साथ अभिक्रिया। तो AgCN इसको हम कहते हैं सिल्वर साइनाइड। ये इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है क्योंकि KCN और AgCN ऐसा लगता है कि दोनों से सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब KCN से रिएक्ट करवाते हैं, आप किसी भी एल्किल हैलाइड की अगर KCN से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपके बनता है RCN प्लस KX, लेकिन अगर आप किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो बनता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि यहाँ एल्किल साइनाइड बनता है और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, AgX। तो ये आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि आप KCN से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बन रहा है, जबकि आप AgCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो ऐसा क्यों।
तो आप ये बताएंगे, क्योंकि KCN जो है, KCN क्या है, एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक जब भी आप पानी में या विलायक में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कहाँ हो रही है, किसी सॉल्यूशन में हो रही है, तो जैसे ही आप किसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, किस में ब्रेक हो जाता है, K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो ये नाभिक्स नहीं है साइनाइड, इसका C जो है वो क्या करता है, यहाँ पर नाभिक्स नहीं केंद्र है, न्यूक्लियोफाइल का सेंटर क्या है, C है, तो यहाँ C जो होता है वो क्या करता है, इस R के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर देकर क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पर RCN बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप AgCN से रिएक्ट कराते हैं तो AgCN जो है ये एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, और सहसंयोजक यौगिक होने की वजह से ये विलायक में यहाँ पर Ag पॉजिटिव और साइनाइड में ब्रेक नहीं होता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ कार्बन तो इन्वॉल्व है Ag के साथ बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अटैक कर लेता है किस पर, RCl पर, RH पर, और ये न्यूक्लियोफाइल, अब इस न्यूक्लियोफाइल का जो सेंटर है वो कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करता है और बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या बना लेता है, RNC। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ कार्बन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस वजह से यहाँ RCN बनता है, जबकि यहाँ RNC यानी आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाता है, आपको कारण के साथ पूछ लेते हैं, इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, मैं एक्चुअल एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपने CH3CH2Cl की रिएक्शन AgCN के साथ करवाई, तो आपका क्या बन जाएगा, AgCl बाहर निकलेगा, आपको याद रखना है, AgCl बाहर निकल जाएगा, और ये AgCN के साथ NC यानी आइसोसाइनाइड बनाता है, तो CH3CH2NC बन जाएगा, तो आपकी क्या बन जाएगा, CH3CH2NC। उसके बाद आप इसका भी क्या कर सकते हैं, जल अपघटन करवा सकते हैं या अपचयन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप CH3CH2NC का अपचयन करवाते हैं सोडियम बाय अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहाँ सेकेंडरी अमीन बनता है, जबकि आप उसकी रिएक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो प्राइमरी अमीन बनता है। यहाँ पर सेकेंडरी अमीन बनेगा, क्योंकि CH3CH2, ये देखो CH3CH2, अब आप N, अपचयन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन अटैच कराते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, N की वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कराएंगे, तो यहाँ पर CH3 मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, और यहाँ पर एक H हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, तो वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ जो अमीनो ग्रुप है ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा हो गया, द्वितीयक अमीन। वहां अमीनो ग्रुप केवल एक ही कार्बन से अटैच था, तो इसलिए वो प्राथमिक अमीन था। यहाँ अमीनो का N ग्रुप जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक अमीन, ठीक है। अमीन जब आप पढ़ेंगे, जब भी इसको ज्यादा समझेंगे, तो यहाँ पर अपचयन से आपको सेकेंडरी अमीन मिल जाती है, जबकि अगर आप जल अपघटन कराओगे इसका, तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्राइमरी अमीन और एसिड। तो यहाँ पे देखिए CH3CH2NC है, और अगर आप इसकी रिएक्शन, इसका आप जल अपघटन करवा रहे हैं, जल अपघटन यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3CH2NH2, क्या मिलेगा, एक तो प्राइमरी अमीन CH3, यहाँ से ब्रेक करना है, देखो CH3CH2NH2, CH3CH2 और NH2, और एक कार्बन से कौन सा एसिड बन जाता है, क्योंकि जल अपघटन में हमेशा एसिड बनता है, ये याद रखना है। तो एक कार्बन से कौन सा एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड, तो HCOOH, तो आपके साथ में फॉर्मिक एसिड बनेगा और प्राइमरी अमीन बन जाएगी। अगर यहाँ पर आपने R की जगह CH3Cl लिया होता, मतलब CH3NC होता आपका, और अगर आप इसका अपचयन कराते तो CH3NH2 बनता, क्या बन जाता, CH3NH2 प्लस इस कार्बन से क्या बन जाता, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो यह है KCN और AgN के साथ अभिक्रिया।